जैसे मैं Now you start. So this is Biba, the product. Oh, sorry, brand Biba clothes. Okay, fine. सो सर बीबा क्लोथिंग तो बहुत बड़ा ब्रांड है। काफी सारे टाइप के क्लोथिंग आती है, एक ही टाइप का क्लोथिंग आता है? नहीं सर, इसमें एवरी मतलब बहुत सारे चीजें होती है ना, एक ही स्टोर पे हमें सब चीजें मिलती है। इसी व्हाट सब वजह से चीजें? मैं सब चीजें का मतलब क्या है? लाइक एवरी स्टाइल कुर्ता, मतलब एवरी टाइप ऑफ ओकेशंस एंड सो फेस्टिवल, लाइक सभी मेरे क्लॉथ्स मिलते हैं। दैट्स व्हाई आई अगर लाइक दिस प्रोडक्ट। ओके, तो मैं ब्रांड को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बीबा क्लोथिंग इज अ ब्रांड वेयर यू विल गेट ऑल टाइप्स ऑफ वुमेन क्लोथिंग एंड यस। मेन क्लोथिंग एज वेल। नो सर, Biba Women clothing only, right? So clothes the usually women's wear. women's wear, right? So the as per I know, Biba Yes, is well established brand in women clothing industry, right? So अगर yes sir. women clothing भी है, बट वो हर एक टाइप का women clothing Hmm. प्रोडक्शन है, राइट? कुर्ता है, एथनिक वेयर है, Yes. मॉडर्न वेयर है। Hmm. नाउ Hmm. मेरा एक क्वेश्चन है अभी आपको। Yes sir. जब आप कुर्ता एज अ ऑडियंस, जब हमारी ब्रांड का कुर्ता कोई बाय करने के लिए आएगा, Hmm. उसका इंटरेक्शन पॉइंट, why they are buying it is different than if they are coming for a modern wears. Yes sir. So why not you are picking up only one product at a time, one line of products? Ethnic wears, Biba clothing is your brand. Ethnic wears is your product line. Yes. According to that product line, you need to write down why people are interacting. Because Hmm. अगर हम बीबा क्लोथिंग का ऐड करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे उसके अंदर? Because सर एक ही स्टोर पे हर डिजाइन और हर टाइप के फंक्शंस के क्लॉथ्स अवेलेबल है ना सर। देन गुड क्वालिटी। मैं कहाँ नहीं बोल रहा हूँ, यस सर। आई एम एग्री विथ इट। यस बट सर। एज अ मार्केटर, जब आप मार्केट करते हो, आपका हर एक प्रोडक्ट का ऑडियंस अलग है। यस सर, डेफिनेटली। अकॉर्डिंग टू ऑडियंस आप लिखिए ना कि व्हाई दीज ऑडियंस, somebody who like kurta, why they will buy kurta from Biba. तो That is सर the point. इसमें आना क्या इसलिए चाहिए? हमें एक्चुअल में मुझे इसलिए ये लगता है कि सभी वेट टाइप के मैंने, यस सर। प्लीज। एक्सप्लेन करता हूँ मैं। यस सर। लास्ट लास्ट डे हमने आईफोन का एक एग्जांपल लिया था, बिकॉज एप्पल वाज अ ब्रांड बिहाइंड इट एंड आईफोन इज अ प्रोडक्ट। यस सर। Here Biba is a brand behind it and clothing line is a one your product. Maybe यस ethnic सर। clothing line, yeah, modern clothing line, that was your product. So यस। according to the product, you need to write down why they will interact, because they are interested in affordable kurtas, they are interested in affordable ethnic wear, or they are interested in some kind of a quality, right? यस सर। When your all are comes up. So Biba is a very big brand. अगर ये एक ही टाइप की क्लोथिंग बेचता होगा या बेचता रहेगा तो मैं उसको पूछूंगा ही नहीं, आई एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग्स। यस सर। नॉट, देन हमारा रिसर्च बॉल गलत तरीके से जा रहा है। हम ओके। रिसर्च बीबा प्रोडक्ट को नहीं लेके गए ना, बीबा के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो यस मेरा सर। research गलत हो सकता है, बिकॉज मैं बीबा को एक प्रोडक्ट के जैसा देख रहा हूँ, बट इट इज नॉट, इट इज अ मल्टीपल प्रोडक्ट सेट। यस सर। तो मुझे इसके अंदर का एक प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। जैसे एप्पल बहुत सारे प्रोडक्ट बेचता है, उसका आईपैड का ऑडियंस अलग है। वैसे ही आपके एथनिक क्लोथ का ऑडियंस अलग है, मॉडर्न क्लोथ का ऑडियंस अलग है। एथनिक क्लोथ वाले को उसके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट दिखाओ, तब वो आएंगे स्टोर पे एथनिक क्लोथ लेके जाएंगे। मॉडर्न जिसको चाहिए उसको उस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट दिखाओ, तब वो आएंगे स्टोर पे वो लेके जाएंगे। दैट इज द मार्केटिंग। ओके। तो हमको एक पर्टिकुलर ऑडियंस के हिसाब से या प्रोडक्ट के हिसाब से एक प्रोडक्ट लाइन पिकअप करना है, फिर लिखना है, ओके सर। राइट? चलो, ओके सर। ट्राई थैंक करना। यू। ओके सर, थैंक यू। यस, वेरी गुड। और किसने ट्राई किया? यस, और किसने ट्राई किया? सर मैंने रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेके ट्राई किया। लेट्स गो एट चेक इट, इफ यू कैन शेयर स्क्रीन। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है? हम्म, इसका सर विजिबल।
ओके सर, मैं खुद एक इंटर्न हूँ, तो हमारे क्लाइंट रेस्टोरेंट है। तो मैंने उनका एग्जांपल लिया, ये मैं नेम मेंशन नहीं कर सकती थी इसलिए XYZ लिखा है। चलेगा। एंड कंपैरिजन किया है एक ABC रेस्टोरेंट से। वो ओके। भी यहीं इसी सिटी में है, बट ओके। वो भी दूसरा रेस्टोरेंट है। तो हमारा जो रेस्टोरेंट है वो थोड़ा सा पार्टी वगैरह भी करते हैं, मतलब इवेंट्स रखते हैं, वर्कशॉप्स रखते हैं। बट जो कॉम्पिटिटर रेस्टोरेंट है वो फूड तो वही सारे प्रोवाइड करते हैं, कॉकटेल्स, खाना, सब कुछ सब कुछ। बट वो इवेंट स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ डाइनिंग है। और दैट्स ओके। हमारा मैं आपकी ब्रांड की इंटरेक्शन पॉइंट जानना चाहता हूँ कि आपका रेस्टोरेंट है, you are doing a हम्म marketing of that particular restaurant, then why you think people will come down for your restaurant? They will come down and sit हम्म in your restaurant. What are the main points? ऐसा क्या लगता है आपको कि these three reasons are there, people come down on my store या on my restaurant? What are those reasons? दी USP। Not USP, क्योंकि हाँ। हम नहीं, यूएसपी नहीं चाहिए मुझे। तीन हम्म रीजन बताइए that people come down for your restaurant. फूड इज नाइस, मतलब अगर कंपैरिजन करें तो हमारा जो फूड है वो रेटिंग में बहुत अच्छा So है people इसलिए। are searching best XYZ food in Pune, then your restaurant should come on the list. यस, वेबसाइट बनी नहीं है हमारी तो इसलिए नॉट एसईओ ऑन हुआ नहीं वेबसाइट, है। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, वेबसाइट मेंशन ही नहीं किया। हम्म somebody is searching best Indian food in Pune, हम्म then your restaurant's ad will show up there, या ये सर्च करने वाले लोगों को आप टारगेट करना चाहोगे क्या? नहीं, हमारा रेस्टोरेंट हाँ ये सब करते हैं, बट मेनली वहाँ पे ना इवेंट चलते रहते हैं, म्यूजिक, सॉन्ग, पार्टीज, वर्कशॉप्स, तो इसके लिए ज्यादा ये हमारा रेस्टोरेंट जाना जाता है। और ये पुणे में नहीं है एक्चुअली, इंटरेक्शन मैं पॉइंट ही अलग है ना, फिर इंटरेक्शन पॉइंट इज नॉट अ फूड, फूड कैन हाँ बी योर इंटरेक्शन, यूएसपी। हाँ फूड कैन बी अ यूएसपी, बट जो आपने पूछा था सवाल, हाँ, उसका मैंने इसलिए फूड बताया था। why बाकी people लोग interact with सर्च, your हाँ business, then वहां पे हाँ, वो लोग पॉइंट आना इसलिए सर्च चाहिए। करते हैं क्योंकि वो म्यूजिक, नो, दैट इज खाने पीने सिंपल, के साथ साथ। हाँ, लाइव इवेंट के लिए आते हैं। यस राइट, इवेंट्स के लिए आते हैं वो ज्यादातर। सो लाइव इवेंट्स लाइक म्यूजिक इवेंट्स, एंगेजमेंट म्यूजिक। वर्कशॉप्स, या blah blah events that you can name हम्म it. So that is my first interaction point. Why people visit my XYZ store, XYZ restaurant? Because people who like to have or like to attend these live sessions. That is my first interaction point. What is next interaction point? दी सर्विसेज, मतलब वो इंटरेक्शन करेंगे उसके बाद वो जब आएंगे तो उनको सर्विसेज जो फर्स्ट इंटरेक्शन भी। पॉइंट है। इंटरेक्शन पॉइंट क्या है कि व्हाई पीपल विल इंटरेक्ट विथ माय बिजनेस, क्यों इंटरेक्ट करना चाहिए बिजनेस के साथ लोगों ने? बिकॉज जिसको लाइव इवेंट्स अटेंड करने हैं वो आएगा, राइट? अगर राइट, आपके बिजनेस का इंटरेक्शन पॉइंट एक ही है, उसके साथ ही चलिए। डोंट ऐड अनदर, पुश नहीं करना है हमको। हाँ हाँ, हम ऐसे ही करते हैं, हम हाँ, सोशल मीडिया पे ज्यादा फोकस करते हैं कि आप कंटेंट बिल्कुल अच्छा जाए। अभी अभी हमारे दिमाग में ये जो आप स्टेज पे हो, वहां पे ना हम्म सोशल मीडिया सोचो, ना वेबसाइट सोचो, नथिंग। बस एक ही हम्म दिमाग में होना चाहिए कि व्हाई पीपल इंटरेक्ट विथ माय बिजनेस। एज अ मार्केटिंग लेवल हम उतना ही सीखे अभी तक, उतना ही करेंगे। जब सोशल मीडिया की बात आएंगे तब हम्म, करेंगे ना सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी। हाँ अभी राइट करना है सर। अपना। अभी हमको यही सोचना है कि मेरा रेस्टोरेंट है, तो लोग मेरे रेस्टोरेंट में क्यों आना चाहेंगे? एक, उनको लाइव इवेंट पसंद है इसलिए आना चाहते हैं, टिक मक। व्हाट इज द नेक्स्ट? हम्म क्योंकि रेस्टोरेंट, हाँ इवेंट्स वगैरह तो क्लब्स में भी होते हैं, बट उनको रेस्टोरेंट में एकदम प्रॉपर सिटिंग एरिया, खाना अच्छा, हो गया ना सर्विस इवेंट। एकदम अच्छी। हाँ, ठीक है, बेस्ट हम्म इवेंट प्लेस इन पुणे सर्च करने के बाद आपका बिजनेस मुझे मिलना चाहिए, या जो सर्च कर रहा है हम्म उसको आप आपके ऐड दिखाना चाहते हो, हम्म, राइट? एग्री? राइट। चलो, इवेंट का पॉइंट हो गया। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट?
सर यही यूएसपी है, मतलब मेन। बाकी यूएसपी नहीं है ये आर्टिस्ट आपके वगैरह। बिजनेस का इंटरेक्शन पॉइंट। हाँ, इंटरेक्शन और आर्टिस्ट लिखिए वहां वगैरह पे, आते चलो रहते हैं। चेंज इट या नीचे उसके नीचे लिखिए इंटरेक्शन हाँ पॉइंट सर। लिखिए, हाँ वहां पे नए टैब में लिखिए, हाँ लाइव इवेंट्स, लाइव इवेंट्स, लाइक या डैश करके, डैश म्यूजिक, नेक्स्ट एंगेजमेंट वर्कशॉप्स, वर्कशॉप्स ETC। दैट इज योर फर्स्ट इंटरेक्शन पॉइंट कि लोग मेरे हम्म। साथ क्यों इंटरेक्ट करना चाहिए। अगर कोई लाइव इवेंट रिलेटेड ऑडियंस है तो वो डेफिनेटली मेरे रेस्टोरेंट के ऊपर आ सकता है, राइट। नाउ राइट। व्हाट कैन बी ऑडियंस आउटकम, आपको ऑडियंस का आउटकम क्या है। ऑफर्स। हाँ लिखिए वहां पे बेस्ट ऑफर, नहीं नहीं ऑडियंस आउटकम में लिखना है ना, इंटरेक्शन पॉइंट में नहीं, हो गया वो नेक्स्ट ब्लॉक में। बेस्ट ऑफर्स ऑन लाइव इवेंट्स, that is the first audience outcome you have। second, दूसरी लाइन में लिखिए, वहां पर मत लिखिए, सेकेंड लाइन विल गो। आप बोल रहे थे ना कि ये तो क्लब में भी होता है बट स्टिल पीपल विथ गोइंग विथ आवर रेस्टोरेंट बिकॉज बेस्ट एम्बियंस इज देयर, वो भी बिजनेस यस। आउटकम ही है ना आपके ऑडियंस का। राइट राइट। व्हाट पीपल आर एक्सपीरियंसिंग विथ योर बिजनेस, राइट। राइट। बेस्ट एम्बियंस, राइट, या इवेंट फ्रेंडली एम्बियंस, ऐसा हम लिख सकते हैं कि देयर इज अ सिटिंग अरेंजमेंट, देयर इज अ प्रॉपर हम्म। volume, there is a setting of music, everything is there that you हाँ। will enjoy event at optimum level। बेहतरीन से आप एंजॉय कर सकते हो इवेंट, राइट। बेस्ट राइट। ये मेरे ऑडियंस का आउटकम है कि लोग जब मेरे बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ऑडियंस का आउटकम ये है। PIDM का आउटकम क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, करिकुलम XYZ, दैट इज आउटकम, राइट। हम्म। somebody wants to learn a डिजिटल मार्केटिंग, उसको मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, आउटकम ऑनलाइन ऑफलाइन लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, वाई बिकॉज वो करना चाहता था। इंटरेक्शन पॉइंट लाइव इवेंट्स, हम उसको दे रहे लाइव इवेंट्स, उसके साथ ऑफर भी दे रहे और अच्छा एम्बियंस भी दे रहे, राइट। नाउ राइट। व्हाट USP यू हैव, अफोर्डेबल फूड, राइट, डाल दो एक पॉइंट अफोर्डेबल फूड, राइट, है आपके पास अफोर्डेबल फूड। अफोर्डेबल। यस। यस, तो आपकी एड कैसे बनेगी, बेस्ट इवेंट प्लेस इन पुणे, हेडिंग आ गया नीचे, इवेंट लवर्स, there's a best ambience for an event in XYZ area in Pune plus affordable food and affordable drinks available। बन गया ऐड। ये स्पेसिफिक लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है बिकॉज दीज आर योर ऑडियंस, दुनिया भर के लिए नहीं बना रहे हम ऐड, जो मेरा ऑडियंस है उसके लिए मेरा कंटेंट है। बिकॉज टारगेट वो ऑडियंस। ऑडियंस मेरे बिजनेस के पर्टिकुलर पोस्टर पे क्लिक करेगा, मेरे को कॉल करेगा, बुकिंग करेगा, यही मेरे को चाहिए ना। सबको मैं एफर्ट्स करूंगा तो मेरा बिजनेस किसी के पास नहीं जाने वाला है, सो आई नीड टू बी अ कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स माई ऑडियंस फर्स्ट। जिनको रियली लाइव इवेंट्स में इंटरेस्ट है उसको मैं अट्रैक्ट कर लूँ पहले ना, बिकॉज दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ माई बिजनेस, राइट। समझ में आ गया अभी हाँ। सबको, एक एग्जाम्पल लिया, सबको समझ में आ गया मैंने, ऐसे नो, आवाज आ रही है मेरी सबको। यस सर। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया और हमने राइट डाउन किया। नाउ यू शुड कम बैक एंड मे बी थिंक बैक एंड राइट मोर पॉइंट्स अराउंड इट। और क्या पॉइंट हो सकते हैं आपके रेस्टोरेंट के हिसाब से, सोचो कि मे बी योर रेस्टोरेंट इज गिविंग बेस्ट पास्ता, तो उसका एक पॉइंट आ सकता है कि वाई पीपल इंटरेक्ट बिकॉज दे वांट टू ईट पास्ता, वी आर गिविंग अ बेस्ट पास्ता, पास्ता के साथ मेरे पास कुछ ऑफर्स है। दैट इज व्हाट माई इंटरेक्शन पॉइंट्स आउटकम एंड USP विल कम डाउन, ओके। ओके।
These are the points are helping you to understand what is exactly your business is and which segment of the business you're going to market first. Okay? Yes, Ishika, you can stop, no problem. ओके अभी सर। इसको ही थोड़ा और डिटेल में लिखना, ओके? यस। We have just written the top of the words, but उसको थोड़ा डीप में जाके लिखो. This particular Excel ये मार्केट में आधे से ज्यादा मार्केटर्स क्रैक नहीं कर पा रहे, बिकॉज दे डोंट नो कि किसके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. बस उनको पता है सोशल मीडिया, वेबसाइट, यही पता है. मार्केटिंग इज नॉट ओनली अ सोशल मीडिया एंड वेबसाइट. मार्केटिंग इज व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी. क्या लगता है आपको, अगर आज के दिन बात करें, सिंस वी हैव हर्ड वन वर्ड एआई, आपकी तरफ से कहीं से तो आया, ऐसा एआई बहुत आया मार्केट में. क्या लगता है, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करना इज अ मार्केटिंग या स्ट्रेटेजी क्रिएट करना इज अ मार्केटिंग? कौन सी काम एआई एटलास 5 साल तक नहीं कर पाएगा? स्ट्रेटेजी क्रिएट करना या पोस्टिंग करना? स्ट्रैटेजी क्रिएट करना सर। सो पैसे किसको मिलने वाले हैं, किसको, कौन हायर होगा? जो स्ट्रेटेजी बना सकता है. एंड यू आर नॉट हियर टू ओनली पोस्ट, यू आर नॉट हियर टू go and add something, right? You are here to create a strategy for your business. To create a strategy for your business, specifically marketing strategy for your business, you need to understand what is exactly your business is and how you're going to understand your business in a marketing frame. Marketing का चश्मा डाल के आप business को कैसे समझ रहे हो कि मेरे business का interaction point है क्या? Somebody who likes to wear a kurta, these are going to be my prime customers. So first point, people like to buy kurta. Second point, my business outcome, why they will buy on my store, because I have a best quality kurtas, I have a best style kurtas, I have a store everywhere in Pune, I have a store everywhere in India. Plus I have a online shopping as well. So these are the outcomes that making easy. तो ये मुझे कहीं पे दिखाना पड़ेगा ना कि आपका कितना शॉपिंग एक्सपीरियंस इजी है, तब जाके लोग कुर्ता बाय कर लेंगे. एंड व्हाट इज माय यूएसपी? आई हैव अ कुर्ता रेंज स्टार्टिंग विथ ₹499. सो इन तीन चीजों से मेरा एड ही बन गया. बाय कुर्ता एनीवेयर फ्रॉम पुणे, XYZ स्टोर्स अवेलेबल, मतलब 10-15 स्टोर अवेलेबल फ्रॉम अ रेंज ऑफ 499. नीचे टैगलाइन में बेस्ट क्वालिटी कुर्ताज इन द टाउन. बन गया मेरा ऐड. जिनको वो ऐड इंटरेस्टेड है उनके लिए मेरा कंटेंट, मेरा मैसेज परफेक्ट बन गया. कौन इंटरेस्टेड है, कौन, इसके लिए हमने ऑडियंस भी लिखा कि ऑडियंस 18 से 25 के विमेन, दोज हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट, उनके लिए मेरे पास अच्छे कुर्तीज है. बन गया मेरा एडवर्टाइजमेंट. गॉट इट? समझ में आ गया? यस सर। इसीलिए हम ये चीजें लिखते हैं. एज अ मार्केटर हमको इन डेप्थ में ये चीजें पता होनी चाहिए. गॉट इट? और किसी ने ट्राई किया? गुड ट्राई फ्रॉम इशिका, डिम्पल, दोनों से अच्छा ट्राई था. और किसने ट्राई किया? हेलो सर, मैंने भी एक लग्जरी होटल का एग्जांपल लिया था। भाई ऑल गाइस आर टेकिंग होटल एज एग्जांपल. Okay, I like to see the brand in details first, then we'll go on a. सर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? No. Since Mayur, you are able to see somebody sharing already. किसका स्क्रीन है अभी? मयूर का स्क्रीन है, चैतन्य का स्क्रीन है? मेरा रियल एस्टेट लिखा है कोहिनूर। हाँ, तुम्हारा है. मयूर इज शेयरिंग स्क्रीन. गो अहेड मयूर. सर मैंने जो ये कोहिनूर सेंट्रल पार्क है, नहीं, ये प्रोजेक्ट चल मुझे रहा है। पहला ब्रांड इन डिटेल दिखाओ, देन ऑडियंस देखते हैं. ब्रांड इन डिटेल्स, ये कोहिनूर रियल एस्टेट ग्रुप है सर, पुणे तुम मत बेस्ड बताओ, नंबर। तुम मत बताओ, एक्सेल में क्या लिखा है वो चाहिए मुझे. एक्सेल कहाँ है तुम्हारा? फर्स्ट एक्सेल पे क्लिक करो ना, ऑडियंस का एक्सेल ओपन है. वेरी ये गुड. कोहिनूर प्रोजेक्ट लिखा है मैंने, ये कल कोहिनूर का प्रोजेक्ट. ओके. कोहिनूर प्रोजेक्ट लिखा है मैंने। एग्री. और है. सॉरी, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी।
अभी एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। व्हाई पीपल इंटरेक्ट विद द कोहिनूर प्रोजेक्ट? बिकॉज वो सबसे बड़ा ग्रुप है पुणे का, और 40 साल से भी लेगेसी ज्यादा है उसकी। प्रोजेक्ट कंप्लीशन जल्दी करता है मार्केट अनुसार। बाकी के प्रोजेक्ट जो 5 साल में डिलीवर करते हैं, ये प्रोजेक्ट सिर्फ 3 साल में डिलीवर हो जाता है। ओके, और इसके मेरा आसपास। क्वेश्चन सेम रहेगा मयूर। हाँ। व्हाई पीपल इंटरेक्ट विद योर बिजनेस? ओके। इंटरेक्शन इसके लिए होगा कि बिग कारपेट है, लोकेशन प्राइम लोकेशन पे होता है इसके सारे प्रोजेक्ट्स। अपना आईटी पार्क में भी है। सो इधर भी खराड़ी लोकेशन पे भी है, कुछ ऐसे मैं प्रीमियम अगेन लोकेशन पे भी है। मैं और फिर एक बार तुमको रुकाऊंगा। अगेन क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाई पीपल इंटरेक्ट विद योर बिजनेस? नहीं सर, समझा नहीं, फिर सर मैं ठीक से। पीपल हु आर लुकिंग 2 BHK is the reason they are interacting with your business. हाँ हाँ हाँ, समझ गया। इंटरेक्ट जिसको नहीं चाहिए, अगर उसको क्यों बता रहे हो तुम बिग कारपेट एरिया प्राइम लोकेशन? फर्स्ट इंटरेक्शन पॉइंट इज पीपल लुकिंग फॉर एन फ्लैट और अ प्रॉपर्टी, राइट? हे सूरज, हळूच जा. माइक्स को चेक करो गाइस, मैं अननेसेसरीली। मयूर समझ में आ गया हाँ आपको? हाँ सर, समझ गया सर। पीपल हु आर लुकिंग फॉर flat, people who want to buy a flat property, right? हाँ In a सर। Pune, not other Pune, because my Koinur project may be in a Pune of some area of the Pune, right? हम्म। अभी मेरा बिजनेस का आउटकम ये है कि मेरे पास बिग कारपेट एरिया है, मेरे पास प्राइम लोकेशन है, मेरा प्रोजेक्ट नियर टू मेट्रो है। तो somebody who आर लुकिंग फॉर अ फ्लैट, उसको ये आउटकम दे रहा हूं मैं। गॉट इट? हाँ सर। And my USP is what? I have a near possessions, or maybe I have starting Affordable of my price. range with XYZ price, और मेरे पास कुछ मेरे फ्लैट के अंदर मैंने कुछ फ्री दे के रखा है कि इंटीरियर फ्री, समथिंग लाइक दैट। दैट इज माय यूएसपी। गॉट इट? राइट सर। तो सबसे पहला इंटरेक्शन पॉइंट क्या है? समबडी इज लुकिंग फॉर व्हाट? 2 BHK देख रहा है, टू थ्री बी बी एच एच के देख रहा है, 4 BHK देख रहा है, या कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहा है क्या? इसमें से कौन सा? समबडी इज हाँ। लुकिंग 2 and 3 BHK, राइट? राइट सर। ये होना चाहिए ना। हाँ। गॉट इट? सो तुम हाँ सर। मार्केटिंग करने जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग में सेल्स चल रहा है अभी भी। सेल्स में क्या होता है कि तुमको लीड दिया है कि इसको फ्लैट बेचो, तब तुम स्टार्ट करते कि बड़ा कारपेट एरिया है, ये वो, राइट? हम्म। मार्केटिंग में तुमको पता ही नहीं ना कि किसको पहले बेच जाए, इसलिए सबसे डिफाइन पॉइंट कि किसको फ्लैट लेना है। हु इज इंटरेस्टेड इन फ्लैट, उसको मैं पहले एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा। सो वो मुझे फाइंड आउट करने पड़ेंगे ना लोग, दोज आर इंटरेस्टेड इन फ्लैट। उसको जब मेरे वेबसाइट पे लेके आऊंगा, लीड फॉर्म सबमिट करवाऊंगा, वो लीड फॉर्म जाएगा ना मेरे सेल्स के पास, बराबर सर। राइट? तो वहां तक की जर्नी मार्केटिंग है ना, उसके बाद सेल स्टार्ट होगा। हाँ सर। राइट, गॉट इट? चेंज कर हाँ। लो। अभी ऑडियंस ऑडियंस पे है। ऑडियंस एक मैंने हिंजौड़ी का पकड़ा है। जो उसका ऑडियंस है, एज ग्रुप 32 to 45 के इसमें रखा है। Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज। जियोग्राफ टारगेट आर इंटरेस्टेड गुड लोकेशन, लाइफस्टाइल एंड ब्रांड रखा है। ना, किसको दिखाना चेंज है करो, जो। चेंज सॉरी। करो। इंटरेस्ट क्या हो सकता है लोगों का? पीपल इंटरेस्टेड इन परचेसिंग हाउस, पीपल इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी, पीपल इंटरेस्टेड इन रियल इस्टेट। ये इंटरेस्ट है, ओके सर। राइट? किसी को इंटरेस्ट नहीं है गुड लोकेशन के अंदर, अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू काफी काम की चीज है, नॉट अ मार्केटिंग ओ। पॉइंट। सो आई नीड टू टारगेट whom। मुझे ऐड किसको दिखाना है पहले? जिसको फ्लैट लेने में इंटरेस्ट है, रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, उसको दिखाऊंगा जहां पे लिखा होगा गुड लोकेशन, हाँ। राइट? तब वो क्लिक करेंगे तो मेरे कंटेंट पे गुड लोकेशन आ सकता है, बिकॉज वो मेरे बिजनेस के आउटकम का पार्ट है। तो मुझे लिखना पड़ेगा, बट मुझे हम्म। लेके जाना पड़ेगा किसका? जिसका इंटरेस्ट रियल एस्टेट में है।
राइट? राइट, समझ गया बिकॉज सर। मुझे गुड लोकेशन में इंटरेस्ट है, बट मेरा गुड लोकेशन में तो रियल एस्टेट, सॉरी, मेरा कमर्शियल लेने का प्लान है, तो मुझे 2 BHK की एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो? हाँ सर। राइट, सो दैट इज रॉन्ग एंगल। मेरा एड गुड लोकेशन इंटरेस्ट वाले लोगों तक पहुंचा, बट उसका एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू मेरे बिजनेस का देखने का है ही नहीं ना। सो आई नीड टारगेट पीपल हु लाइक और मे बी इंटरेस्टेड इन रियल एस्टेट, परचेसिंग हाउस, ये इंटरेस्ट है, इसको भी टारगेट करना है। हाँ हाँ, समझ चेंज, गया। चेंज कर लो। ये दोनों दो ही एक्सेल थे सर ना? कौन से दो? एक ब्रांड डिटेल और ऑडियंस का। एफिनिटी में क्या लिखा है आपने? थोड़ा जूम करना उसको। बिजनेस मैन लिखा है क्या? बिजनेस मैन, हाँ, बिजनेस बिजनेसमैन ठीक है। ओनर्स, बिजनेस ओनर्स, ओके, हाँ, और कॉर्पोरेट पीपल्स। कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, ओके। कॉर्पोरेट पीपल्स मार्केट, लिखा है। कोई कौन सर्च कर रहा है बिग बेस्ट कारपेट? हु इज सर्चिंग बेस्ट हाँ कारपेट? पीपल आर सर्चिंग बेस्ट 2 BHK इन पुणे, बेस्ट 2 BHK अंडर 70 लाख, ये सर्च करते हैं ना। हाँ। हु इज सर्चिंग बजट 8 लाख टू 120 करोड़? उसके हाँ, आगे कहाँ गया? क्या सर? हु इज सर्चिंग बजट 180 lakhs टू 1.2 CR? ऐसा कौन सर्च करता है? अभी तो सर्च में आते हैं आसपास बजट के रेंज के आसपास डालते हैं सर, उसके आगे मतलब पीछे क्या सर्च करूं? मैं सर्च कर रहा हूँ बेस्ट बजट कार बिटवीन 80 टू 1 CR। आपकी ऐड दिखी मुझे? नहीं नहीं। तो क्या सर्च करना चाहिए? ऐसा क्या सर्च करने के बाद उसको ऐड दिखाओगे? 2 BHK इन 80 lakhs और ऐसे ऐसा 3 BHK इन 1 CR। वो टारगेट करो ना फिर, वो लिखो, लिख लो, ट्राई कर लो बाद में। प्रीमियम। ये आपका है, राइट? दिस इज इन मार्केट। और नहीं, अलग अलग दोनों एक साथ कोई सर्च नहीं कर रहा है, अलग से लिखो उसको, ठीक है? ट्राई करो, मैं कंप्लीट करो, सेंड करो ग्रुप में। ओके सर, मैं ये करूँ और फिर स्टॉप करूँ सर? कर सकते, नो प्रॉब्लम। ये कुछ एग्जाम्पल से समझ में आया क्या गलतियां हो रही है और किस तरह से सोचना चाहिए? इसनो बता के करो शेयर, मैं कुछ बोल रहा हूँ। डिड यू गेट इट गाइस? हम देख तो रहे हैं टॉपिक्स, अलग अलग बिजनेसेस, हाँ उस सर। समझ में आ रहा है कि किस तरह से सोचना चाहिए? इसनो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहले सोच मार्केटर के हिसाब से डेवलप होना चाहिए, फिर हम लिखेंगे जो लिखना है। सुहेल, सुहेल, जिनमें सुहेल, सुहेल, एक मिनिट बोलते हैं, एकच मिनिट. जिनमें जब बोलना था तब माइक ओपन, हाँ। हेलो. सॉरी. यस, वर्ड चिन्मय, सॉरी. टेल मी। सर, मैंने लग्जरी होटल का एग्जांपल लिया है. व्हाट इज मीन बाय लग्जरी? मीन्स 5 स्टार होटल इन पुणे. ओके, तो zoom it एक little bit, you can read it, zoom it। एक हाँ, ओके, so people looking for 5 star experience with personalized service and comfort. ये पहला ऑडियंस है. और दूसरा वेट कॉर्पोरेट्स. हाँ. वेट हाँ वेट सर. वेट वेट, you are not writing audience, you are writing interaction points। हाँ हाँ सर. ये सबसे पहले क्लियर कर लो। नाउ व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट तो वैलिड नहीं है, सेकंड पॉइंट, कॉर्पोरेट वांट्स टू स्टे फॉर अ क्लाइंट मीटिंग विद अ प्रोफेशनल एम्बियंस। हाँ सर.
इसका मतलब क्या है? somebody who is coming for a business trip wants to stay or will stay in स्टे। hotel, हाँ। हाँ right? सर। सो इंटरेक्शन पॉइंट इतना बड़ा मत लिखो, सिंपल लिखो कि बेस्ट पीपल हु आर लुकिंग फॉर बेस्ट स्टे व्हेन दे आर ऑन बिजनेस ट्रिप। ओके। ओके सर। सो मैं करेक्ट इंटरेक्शन करता हूँ। पॉइंट क्या है? इफ यू आर ऑन अ बिजनेस ट्रिप वी विल हैव द बेस्ट स्टे, ओके सर। राइट? तो इंटरेक्शन पॉइंट है ना। ऊपर आपने जो लिखा है पर्सनलाइज सर्विस, डेजर्ट, डिजायर, कंफर्ट्स एंड ऑल, ये आपके ऑडियंस आउटकम है, उसको ऑडियंस आउटकम में डालो। इसमें भी मैंने थोड़े कैटेगराइज किया था ऑडियंस को। हम्म। मतलब जो ऐसे स्टेटस के लिए आ रहे हैं, उनका आउटकम क्या वो थोड़ा आउटकम? अलग होंगे ऐसे। क्या? मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह आते हाँ, हैं, स्टेटस वगैरह इसके आउटकम लिए, क्या मिल रहा है प्रेस्टीज। तुम्हारे बिजनेस से? आउटकम क्या मिल रहा है? तुम उसका बता रहे हो, तुम्हारे बिजनेस से उस इन्फ्लुएंसर का क्या आउटकम है? अच्छा। मतलब क्या टाइम उसको? सेव हो रहा है उनका। वेट वेट, एक फास्ट पॉइंट पे चेक एक इन। पॉइंट पे एक पॉइंट पे रहो। व्हाई यू वांट टू से कि आई हैव समथिंग टू शो ऑफ? बिकॉज मेरा गाड़ी तुमको पिकअप करेगा, ड्रॉप करेगा, मेरा गाड़ी तुमको ड्रॉप करेगा, छोड़ेगा, सब कुछ जगह पे करेगा, दैट इज फ्रॉम माई साइड। ये आउटकम है ना ऑडियंस का। ओके। गॉट इट? मतलब उनकी सोशल इमेज थोड़ी तो ऐसे सोशल बढ़ इमेज को रही हेल्प है ना। करने के लिए तो मैं भेज रहा हूँ मर्सिडीज तुमको पिकअप करने के लिए। ओके। ये ऑडियंस आउटकम है ना। हम्म। तो लिखोगे तुम तुम्हारे पोस्टर पे पिकअप एंड ड्रॉप वाया लग्जरी कार, तो जिसको ये करना है, दिखाना है, इन्फ्लुएंसर को वीडियो शूट करना है, क्लिक करेगा। हम्म। बिकॉज लग्जरी कार आ रहा है पिकअप करने के लिए। अच्छा। इसीलिए तुमको तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि है क्या मेरे बिजनेस के अंदर, और क्यों मैं दिखा रहा हूँ उसको एडवर्टाइजमेंट है, क्यों मैं उसको टारगेट करूंगा। गॉट इट? हम्म। ओके। और क्या है तुम्हारा यूएसपी? क्या लिखा है? हार्ट ऑफ द सिटी, फर्क नहीं पड़ता। मतलब लग्जरी ट्रैवल, कन्वीनियंट है। ओके, अ, कॉर्पोरेट बुकिंग प्रोग्राम्स, फास्ट वाईफाई। ना, एक काम करो चिन्मय, हाँ सर। एक साथ इतने ऑडियंस को मत कैटर करो, कॉर्पोरेट, इन्फ्लुएंसर्स, सब कुछ अलग अलग, कपल्स ना। एक ऑडियंस को अच्छा। पहले पिकअप करो कि मेरा जो फाइव ओके। स्टार का होटल है वो मैं हम्म। कॉर्पोरेट्स को एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा हूँ। बिकॉज सबकी एडवर्टाइजमेंट अलग रहेगी। कॉर्पोरेट का एडवर्टाइजमेंट देख के ही लोग कॉर्पोरेट के क्लिक करेंगे, कपल रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट देख के कपल लोग रिलेट क्लिक करेंगे, उसके साथ इन्फ्लुएंसर रिलेट करेंगे जब इन्फ्लुएंसर के काम की चीज एड के अंदर रहेगी। एक पोस्टर के अच्छा। अंदर हाँ। इतनी सारी चीजें तो हम नहीं लिख सकते, या एक वीडियो के अंदर इतनी सारी चीजें नहीं बात कर सकते। ओके। तो तो फिर एक ही ऑडियंस एक कोई सिलेक्ट ऑडियंस करता हूँ। के लिए पिकअप करो, उसके लिए पूरा लिखो। वंस यू गॉट अंडरस्टैंड कि एक ऑडियंस के लिए कैसे लिखते हैं, फिर आप हम्म। मल्टीपल ऑडियंस के लिए लिखो। ओके। गॉट इट? ठीक है सर। लेट्स पिकअप इन्फ्लुएंसर्स। अगर इन्फ्लुएंसर्स को आप अपने होटल में ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग करवाना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सी हम्म। चीज़ें अच्छी हो सकती है? उसको बता सकते हो कि हमारे पास एंट्री अच्छा है, एंट्री इंस्टाग्रामेबल है, कि यू कैन कम डाउन एंड हम्म। टेक अ वीडियो। उसको अच्छा लगेगा ना। हाँ। ठीक है, ओके। ठीक चेंज है सर, एक ही चेंज कर। करता हूँ। हाँ सर। और ये ऑडियंस में भी अ, मतलब ये उसके हिसाब से ही डेमोग्राफिक्स सिलेक्ट किया था, 28 एंड अबव, और बोथ मेल एंड फीमेल। जियो टारगेटिंग में पुणे सिलेक्ट किया था लोकेशन के हिसाब से। और जिनको ऐसे हाई एंड सर्विस। नहीं, पहले एक 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 ऑडियंस पिकअप कर लो, जैसे ओके। बिजनेस हो गया ओके। उसके ओके। हिसाब से इंटरेस्ट लिखो फिर, बिकॉज बहुत सारा एक साथ हो गया। अच्छा। ठीक ओके? है सर, मैं कॉरपोरेट के बिकॉज क्या है, प्रॉब्लम क्या है? लिए ये करता नोबडी हूँ इज और नोबडी इज प्रोफेशनल का। सर्चिंग लग्जरी एक्सपीरियंस। लग्जरी एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट? तुमको अगर 5 स्टार होटल बुक करना है तो तुम क्या सर्च करोगे?
बेस्ट लग्जरी होटल इन पुणे या बेस्ट लग्जरी होटल इन मुंबई, क्या खाली लग्जरी अच्छा एक्सपीरियंस सर्च करोगे? लग्जरी एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट? गॉट इट? अच्छा। यस सर, यस। ये बहुत जरूरी है। हम कौन से लोगों को ऐड दिखाएंगे? अगर किसने सर्च किया बेस्ट लग्जरी एक्सपीरियंस कार, उसको ऐड नहीं दिखा रहे हम। हाँ। बेस्ट लग्जरी एक्सपीरियंस होटल इन पुणे, ये मेरा ऑडियंस है। जरूर। हाँ। होटल। राइट। ओके। यस ट्राई। सर। हाँ। हेलो। हेलो। हम्म। सर am I audible? गो अहेड, यू आर। सर मैं शेयर करूँ स्क्रीन? गो अहेड। बताओ मुझे क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ सर। सर पहला प्रोडक्ट है नाइकी जूम रनिंग शूज। ओके। Why people interact with your business होगा people looking for high performance running shoes, ओके। people looking for latest zoom technology। व्हाट इज लेटेस्ट जूम टेक्नोलॉजी? सर ये जो प्रोडक्ट है नाइकी का द जूम रनिंग शूज वो एक कैटेगरी है। हम्म। तो सो वो हु आर दिस पीपल? सर these are all the athletes and sports enthusiasts। सो एथलीट क्या सर्च करता है? अगर मेरे आई एम एथलीट, आई लाइक टू रन, और मे बी आई एम अ काइंड ऑफ स्पोर्ट पर्सन, तो मैं जूम टेक्नोलॉजी शूज सर्च करता हूँ क्या? ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना सर ये स्पेसिफिक अगर आप ब्रांड से रिकॉग्नाइज्ड हो तो फिर आप कर सकते हो। नहीं नहीं, मैं समझने क्या चाहता हूँ, अगर मैं एथलीट तो मुझे पता है कि बेस्ट कंफर्ट शूज में सर्च कर सकता हूँ, तो ऐसा जूम राइट राइट टेक्नोलॉजी राइट। ऐसा क्या कुछ है क्या? मैं जानना चाहता हूँ कि हाँ ये ऐसा हाँ कुछ है। सर वो शूज का एक टेक्नोलॉजी रहता है। ओके, सो इट्स अ वेल मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। हाँ, इट्स अ या वेल नोन टेक्नोलॉजी दैट पीपल सर्च फॉर। यस सर। जूम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी करता क्या है? टेक्नोलॉजी। सर मतलब वो जो शू का प्रोडक्शन जो सोल रहता है उसमें काफी कुछ रहता है व्हाट जो काफी? लेटेस्ट रहता है। लाइक सर स्प्रिंगी कुशनिंग रहता है which helps the runners increase their speed। ओके, फाइन। सो Something on that basis। समथिंग ऑन दैट बेसिस, नो, आई नीड डिटेल्स। निकालो सर डिटेल। एग्जैक्टली हाँ। स्प्रिंग कुशनिंग है हाँ। जिससे आपका स्पीड एनहांस होता है बस। ओके, चलो। This is a running shoes which can enhance the running speed with स्पीड। Zoom technology. I ओके agree. सर। Okay. So people who are looking for a best performing shoes for running and athletic work, they can go for it. Okay. राइट Interaction सर। point समझ में आ गया। आउटकम क्या है? बेटर सर एथलेटिक परफॉर्मेंस, कंफर्टेबल लॉन्ग लास्टिंग फॉर रनिंग। ओके। फॉर इंटेंस इंटेंस वर्कआउट। वर्कआउट। ओके, बेस्ट फॉर इंटेंस वर्कआउट। ओके, समझ में आ गया। यूएसपी क्या है? जूम एयर टेक्नोलॉजी। ओके। backed by Nike Sport Science, provides responsive and ठीक है, springy सो cushioning। जूम टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज योर यूएसपी, समझ। USP, yes sir। ऑडियंस क्या है इसका अभी? Audience, sir, age group from 18 to 35, male and female, हम्म। targeting T1 cities because it is an expensive shoe, ओके। and interest would be high quality shoes, lightweight, and latest Zoom technology, हम्म। ओके। and affinity है athletes, fitness enthusiasts। फिटनेस इंथुजियास्ट, अगेन पिकअप करो, इंटरेस्ट में डाल दो। इंथुजियास्ट का मतलब पीपल हु लाइक, इंटरेस्ट है वो Like लोगों right। का। एथलीट सर और affinity में स्पोर्ट्समैन, और क्या आ सकता है? स्पोर्ट्समैन आ सकता है। स्पोर्ट्समैन होता है। अभी तुम बेच ही रहे हो स्पोर्टिंग एंगल से ना, तो नॉर्मल राइट। कॉर्पोरेट पीपल और नॉर्मल पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय। नॉट गोइंग टू यूज, यस सर। तो फिटनेस इंथुजियास्ट एज अ इंटरेस्ट विथ sportmen and athletes are the perfect match. ओके सर। Right.
Now what they are searching, best high performance shoes around 10K, durable long distance running shoes. Okay, fine, good, Yes. अच्छा है। मैंने दो किए थे सर, इफ यू वांट टू सी। उससे 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 मैं समझ में आ गया। यस। चलो ओके। अच्छा है, ऑलरेडी मैं शुड पढ़ आई चुका स्टॉप? हूँ ड्यूरेबल। यस यस यस, गुड वर्क। थैंक यू। अच्छा वर्क है सबका, अच्छा ट्राई रहा है। जिनको मैंने चेंजेस दिए हैं, प्लीज स्टेप बैक, ट्राई टू डू योर चेंजेस बिफोर शेयरिंग स्क्रीन, लेट मी नो व्हाई यू आर शेयरिंग। ओके, तो मैं समझ लूँ। गो ahead, गौरी, यू आर शेयरिंग स्क्रीन। हेलो सर। टेल मी। हेलो। टेल मी गौरी। मैंने पेप्सी प्रोडक्ट लिया है जो पेप्सिको के अंडर आता है, जिसमें वाई वाई पीपल इंटरेक्ट विथ योर बिजनेस में आता है। उनको टेस्टी बेवरेजेस मिलेंगे, वो भी कम प्राइजेस में, और रिफ्रेशिंग होगा, अ, कभी भी अवेलेबल होगा, और जो पैकेजिंग है पेप्सी की वो मे भी अट्रैक्ट कर सकती है कस्टमर्स को, इसीलिए। वेट, बहुत 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 सोचना है इस प्रोडक्ट के लिए, वापस आ जाओ। जस्ट शो मी व्हाट इज योर प्रोडक्ट मीन पेप्सी, व्हाट इट इज। क्या प्रोडक्ट है पेप्सी का? प्रोडक्ट बताइए मुझे, क्या प्रोडक्ट है, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट? पेप्सी कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक, इट्स अ कोल्ड ड्रिंक एज अ प्रोडक्ट। या ओके, किसको मार्केट करना चाहते हो? हु आर योर ऑडियंस? चिल्ड्रन, कॉर्पोरेट्स। व्हाई? क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं बेवरेजेस वगैरह पीने में, मोर देन पीपल हु आर एज्ड अबो 35। नहीं, बहुत सारा फिर से मिक्सिंग हो गया। सिंपल है, व्हाई पीपल लाइक टू ड्रिंक पेप्सी ओवर अदर प्रोडक्ट्स? क्योंकि वो टेस्टी होता है, रिफ्रेशिंग होता है, और टेस्ट इज अ चीप। सब्जेक्ट, टेस्ट इज अ सब्जेक्ट गौरी। टेस्ट में भी जो आपको अच्छा लगता है वो किसी और को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। कुछ मेरा टेस्ट है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो इज अ टेस्ट इज अ सब्जेक्ट टू चेंज। व्हाट टेस्ट? टेल मी। हम्म, व्हाई पीपल इंटरेक्ट? बिकॉज दे वांट एक्स टेस्ट। ऐसा क्या टेस्ट है इसके वजह से वो इंटरेक्ट करते हैं? रिफ्रेशिंग होता है मे बी, इसलिए। अगेन, व्हाट रिफ्रेशिंग? ऐसा क्या टेस्ट है जिसकी वजह से रिफ्रेशिंग होता है? मैं मान के चलता हूँ रिफ्रेशिंग होता है, ओके, बट क्यों? ऐसा इंटरेक्शन पॉइंट क्या है? रिफ्रेशिंग ये आपका प्रोडक्ट का आउटकम है कि इफ यू विल ड्रिंक इट यू विल फील रिफ्रेशिंग, राइट? बट हम्म व्हाट इज एक्चुअल में व्हाई पीपल आर इंटरेक्टिंग विद? बिकॉज ऑफ दिस एक्स टेस्ट। मैं हिंट भी दे रहा हूँ आपको कि ऐसा टेस्ट का है क्या वो, व्हाट इज द टेस्ट एक्चुअली दे आर लुकिंग फॉर, जो अदर प्रोडक्ट्स में मे बी अवेलेबल नहीं है, बट ये अगर टेस्ट चाहिए तो मेरा प्रोडक्ट वो लेते ही लेते हैं। इट्स लाइक अ सोडा विथ सम शुगर, नो, स्वीट होता है थोड़ा, इसीलिए। लेमन नहीं, मिरिंडा एंड नो। ओके, तो गौरी के लिए स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ, गौरी दिस इज अ वेरी हार्ड प्रोडक्ट टू क्रैक। ओके, क्या? मैं बताता हूँ कि सोचना कैसा है, उस हिसाब से जाइए, उस पैटर्न में सोचने का ट्राई करिए। ठीक है, पहला इंटरेक्शन पॉइंट हमको ढूंढना है कि व्हाई पीपल विल बाय माय पर्टिकुलर ड्रिंक। लोग मेरा ड्रिंक क्यों बाय करना चाहते हैं? एक, वो एक अलग सी टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो टैंगी टेस्ट है, वो क्या वो जूसी टेस्ट है, या क्या वो एनर्जेटिक टेस्ट है? ऐसा क्या एक्चुअल पॉइंट है? आप थोड़ा सोचो कि हर एक जो ड्रिंक बेचता है वो एक स्पेसिफिक टेस्ट के लिए बेचता है। जैसे इसका अपोजिट एग्जांपल देता हूँ, रेड बुल। रेड बुल क्या बेचता है कि यू विल फील एनर्जी, फॉर एनर्जी यू कैन ड्रिंक इट, तो फॉर व्हाट यू कैन ड्रिंक इट? ये आप पेप्सी के एडवर्टाइजमेंट के अंदर ढूंढो। इसके एडवर्टाइजमेंट्स अवेलेबल है ऑलरेडी, ढूंढो उनका इंटरेक्शन पॉइंट क्या है बताने का, वो आपको ढूंढना है। ओके,
गॉट इट गौरी? या ओके सर। देन आउटकम, आपका आउटकम क्या है? इजीली अवेलेबल, बहुत सारे प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल है इसीलिए नहीं लोग रहे ना। आउटकम क्या है कि वो आपको हर एक टाइप के पैकेजेस में आ रहा है, हम्म। राइट? या आउटकम इज इट्स कमिंग फ्रॉम एवरी पैकेज, एंड यूएसपी इज व्हाट? इट्स अवेलेबल इन मल्टी फ्लेवर। या वैरायटी ऑफ। हाँ, राइट। तो आपको यहाँ पे आउटकम में थोड़ा अगेन ट्राई करना है कि ये अवेलेबल हर एक पैकेजिंग के अंदर है, हर एक प्राइस के अंदर है, राइट? आप उसको स्टोर से भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, कहीं से भी परचेस कर सकते हो, या उसको आप एक्स जगह से डिलीवरी के लिए 15 मिनट में मंगा भी सकते हो, राइट? या ये लिखिए, व्हाट इज मीन बाय इजी, उसको एक्सप्लेन करिए ना, ओके सर। राइट? या ओके, सो ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोडक्ट है बिकॉज इट्स अ मास प्रोडक्ट। हम्म। मास प्रोडक्ट को हम ऐड बनाएंगे कैसे जो हर एक टाइप के लोगों के लिए सूट हो सकता है, उसको हमको सोचना चाहिए। गॉट इट? यस सर, थैंक यू। ठीक है, वेरी गुड। चलो, अच्छा लगा अलग अलग प्रोडक्ट्स देख के मुझे। समझ में आ गया गाइस? एज अ मार्केटर आपको पहले सोचना है कि किस तरह से मेरा प्रोडक्ट लोगों को मैं पिच करने जा रहा हूँ, क्यों मेरा प्रोडक्ट पिच करने जा रहा हूँ। दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट। इंटरेक्शन क्या है, to share my right? screen. Can I? Hello? 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 आवाज आ रही मेरी? Am I I'm audible? audible? Sir, sir, am I audible? Yes, you are. Can I share my screen, sir? Yes, why not? Yeah. So is my screen visible? These jewelry pendants. I like to understand what is the brand first. सर एक्चुअली ये एक ज्वेलरी ब्रांड है। मुझे नाम नहीं समझ में आ रहा तो एक्चुअली कोई ब्रांड नहीं है, ये मेरा हाइपोथेटिकली एक ब्रांड ठीक है। है, चलो मान लिया मैंने, हाइपोथेटिकल ब्रांड है। लोग इसको क्यों बाय करते हैं? सर तो लुक स्टाइलिश और इसमें प्रेजेंटेबल है। कैन यू जूम इंटरेक्शन पॉइंट्स जो आपने लिखे हुए हैं? पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ मिनिमम ज्वेलरी, मिनिमल ज्वेलरी, ओके। या तो एक्चुअली एक ऐसा ब्रांड है जिसमें आप डेली वेयर की ज्वेलरी ले सकते हो, जो एक्चुअली बहुत से लोग बाय नहीं कर सकते गोल्ड एंड ऑल। तो डेली वेयर वो ये मिनिमल ज्वेलरी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। I'm audible? हाँ Sorry, I got a bad network. Divya, can you explain again? सर, एम आई ऑडिबल? Yes, you are now. Right. या सर, तो एक्चुअली इसका ज्वेलरी ब्रांड बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं गोल्ड टू हाँ, वियर, बट दे वांट डेली वियर ज्वेलरी, तो इसका okay. मिनिमल ज्वेलरी ब्रांड है। Okay, so why people interact with business? Because they want to have daily wear jewelries. That is your interaction point. Okay? या वो वांट मिनिमल ज्वेलरी है, उसको आप आउटकम में दिखा सकते हो, राइट? सो ओके। इंटरेक्शन पॉइंट इज पीपल वांट टू परचेस डेली वेयर ज्वेलरी। तो वो मैंने उसके बाद लिखा है, बस अगर ये मिनिमल ज्वेलरी वाला पॉइंट मुझे हटा देना चाहिए यहाँ पे। हेलो? यस दिव्या, कैन यू कम बैक अगेन? आपका आवाज बहुत थोड़ा आ रहा है एकदम से, बहुत दूर से ऐसा। सर अब आ रही है? अगर एम आई ऑडिबल नाउ? यस, यू आर क्लियरली नाउ, गो अहेड। या
सर इसके बाद मैंने यही पॉइंट लिखा था कि हु वांट्स डेली वेयर आर्टिफिशियल ज्वेलरी। हाँ, हु वॉन्ट्स डेली वेयर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, गुड, दैट इज गुड पॉइंट, ऊपर का हटा सकते हो आप, देयर इज नो नीड ऑफ दैट पॉइंट, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। सिंपल ओके। है, पीपल हु वांट टू वेयर डेली ज्वेलरी दे विल come and buy my particular products. Okay, why they will buy, what are the outcomes? So it is like to look stylish and boost confidence. Actually, you got more variety in jewelry and you can मतलब आपको बहुत सारे लुक्स मिलेंगे उससे। आप हर ड्रेस पे अलग Okay, अलग ज्वेलरी कर सकते हो। outcome is what you will get: affordable daily wear jewelry, first outcome. Second, you will get affordable stylish jewelry. Third, the jewelry can match with your outfit, that can boost your confidence. Confidence boosting ये आपकी एड है, क्रिएटिविटी है, राइट? अगेन वो सब्जेक्ट है, मुझे लगा कॉन्फिडेंस बूस्ट, किसी को नहीं लग सकता, तो हम मार्केट पॉइंट नहीं ले सकते उसको। मार्केट पॉइंट क्या है? एक आउटकम, मैं अफोर्डेबल ज्वेलरी अवेलेबल करके दे रहा हूँ। सेकंड, स्टाइलिश अफोर्डेबल ज्वेलरी, अगेन स्टाइलिश भी है अफोर्डेबल है, दोनों पॉइंट आ गए। थर्ड, और कुछ एक्स वाई जेड पॉइंट आ सकता है, मे बी वैरायटी अवेलेबल है, वैरायटी के अंदर भी बहुत सारे, मतलब ऐसा होता है ना, ज्वेलरी मतलब क्या, रिंग भी आ रहा है, पेंडेंट भी आ रहा है, एक्स वाई जेड प्रोडक्ट भी है, ऐसा कुछ तो, राइट? ठीक है, वो आपको लिखना चाहिए। लुक स्टाइलिश वगैरह दैट्स अ डिफरेंट, दैट इज अ एड क्रिएटिव, वो एड के अंदर आएगा, आपके ऑडियंस आउटकम नहीं है वो। ओके, ओके। ठीक है। यूएसपी इज elegant touch हम्म। and affordable jewelry and anti-tarnish jewelry। व्हाट इज दिस लास्ट थर्ड पर, एंटी टार्निश? एंटी टार्निश एक्चुअली जब हम लोग जो भी ये हम्म, ज्वेलरी होते हैं तो इनका कलर निकल जाता है ना। ओके, सो लॉन्ग लास्टिंग ज्वेलरी है, राइट, या वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट है, अफोर्डेबल आप आउटकम में भी डाल सकते हो, इसका कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पे। एड्स एलिगेंट टच, नो, ये भी आउटकम ही है, एलिगेंट टच देता है, आउटकम है। किसी को यूएसपी क्या हो सकता है कि हाँ ये एंटी टच है। एक्चुअली जो ज्वेलरी रहती है वो भी बहुत टाइप की होती है। तो एलिगेंट ज्वेलरी इज लाइक बहुत मिनिमल ज्वेलरी जो रहती है बिल्कुल एलिगेंट टच देती है। वो आउटकम है ना, वो यूएसपी नहीं है, वो आउटकम है कि आप एलिगेंट अफोर्डेबल ज्वेलरी दे रहे हो। ओके। यूएसपी क्या है कि वो एंटी टेरिश है। अगर आपके कॉम्पिटिटर ब्रांड है वो भी एलिगेंट टच दे रहा है बिकॉज सेम प्रोडक्ट्स है, बट योर प्रोडक्ट हैज यूएसपी ऑफ एंटी टेरिशनेस, राइट? दैट इज योर यूएसपी, गुड। चेंज कर लेना। ऑडियंस क्या है इसका? हाँ, तो ऑडियंस इज एज 18 to 35। ओके, इट्स फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। नो सर, फॉर ओनली वुमेन। एज के नीचे जेंडर वुमेन ऐड कर देना। ओके, यस सर, यस सर। व्हाई टियर 1 सिटी ओनली, व्हाई नॉट टियर 2 सिटीज एज वेल? सर आई थिंक वो लोग इतना अफोर्ड मतलब वो लोग गोल्ड पे या फिर ऐसी चीजों पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इन चीजों में उनको ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। You feel it's not a demandable product in a tier 2 cities? या मुझे नहीं लगता डिमांड होना चाहिए, ठीक है, इफ यू थिंक ओके विल गो विद इट, नो प्रॉब्लम। तो मैं चेंज कर दूंगी। नो नो नो, दैट्स ओके, कीप इट, आई एम जस्ट हियर टू अंडरस्टैंड। ओके, आप देखो, मैं मार्केट बात कोशिश कर रहा हूँ अंडरस्टैंड करने की, सही गलत बात की बात है। ओके, फाइन। इंटरेस्ट क्या है? गिफ्ट बायर, हाँ, दैट्स नॉट इंटरेस्ट, दैट इज समथिंग एल्स, वो वहां से हटा दीजिए। इंटरेस्ट बायर इज नॉट, व्हाट इज द इंटरेस्ट? इंटरेस्ट क्या है? वाई दे आर, गिफ्ट के लिए भी परचेस कर रहे हैं बट वो इंटरेस्ट से परचेस कर रहे हैं ना, व्हाट इज देयर इंटरेस्ट? फैशन कॉन्शियस बायर, इसका मतलब क्या हुआ? सर जो एक्चुअली जो वुमेन्स एक्चुअली फैशन कॉन्शियस है जिन्हें बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल लगने की बहुत ज्यादा लगता है कि वो हर ड्रेस पे मैचिंग ज्वेलरी पहने या प्रेजेंटेबल लगे तो ओके, ऑब्वियसली उनका तो इंटरेस्ट है। रिमूव कर दीजिए, मैं उसको सिंपल वर्ड बता देता हूँ। इंटरेस्टेड इन विमेन एक्सेसरीज, इंटरेस्टेड इन विमेन एक्सेसरीज, राइट? अभी वाइड ऑडियंस इसके अंदर काफी, मतलब दोज हु आर इंटरेस्टेड इन एक्सेसरीज आ गया, और एक ऑडियंस लिखे नीचे लाइन पे, यस सर। इंटरेस्टेड इन ज्वेलरी,
एक्सेसरीज के बाद और एक फिल्टर लगा रहे हैं ज्वेलरी में इंटरेस्ट रखने वाले लोग। यस, Yes, yes. ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अभी मुझे यहाँ पे थर्ड पॉइंट बहुत, एंटर दबाइए, एंटर एंटर, स्टेप एंटर। हाँ, अच्छा। यहाँ पे पहले दो पॉइंट में समझ में आ गया। वर्किंग प्रोफेशनल वुमेन्स यू आर गोइंग टू टारगेट, स्टूडेंट फीमेल्स यू आर गोइंग टू टारगेट। ब्राइडमेड क्या है? तो ब्राइडमेड इज लाइक जब भी हम शादी में जाते हैं तो जो वहाँ पे जो ब्राइड की फ्रेंड्स या फिर जो हम लोग नॉर्मली किसी भी शादी वादी में जाते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग ज्यादा हैवी आई एग्री, ज्वेलरी कैरी करते हैं। आई एग्री। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको पता चल रहा है कि somebody इज अ ब्राइडमेड? तो एक्चुअली बहुत से लोग सर्च करते हैं ना कि ज्वेलरी फॉर ब्राइडमेड्स एंड तो उसको इन मार्केट में डालिए ना। एफिनिटी मतलब हु दे आर, वो स्टूडेंट्स है, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है, समझ में आता है। बिकॉज फेसबुक पे उसने स्टूडेंट का टैग लगाया है, लिंक्डइन पे उसने कॉर्पोरेट प्रोफेशनल का टैग लगाया है। ब्राइडमेड का टैग कौन लगाता है, कहाँ पे लगाता है? इज नॉट अवेलेबल, राइट? तो आई वांट टारगेट अ ब्राइडमेड रिलेटेड पीपल, व्हाट दे आर सर्चिंग, बेस्ट ब्राइडमेड ज्वेलरी सेट। टारगेट करो इन मार्केट में, राइट? अगर ऐसा कोई सर्च करता है बेस्ट ब्राइडमेड ज्वेलरी या ज्वेलरी फॉर ब्राइडमेड्स, बेस्ट ज्वेलरी फॉर ब्राइडमेड्स, तब मैं दिखाऊंगा उसका एडवर्टाइजमेंट। गॉट इट? ये आपको सोचना है, ठीक है? गुड ट्राई। वेरी, उसको कंप्लीट करना थी। बेस्ट ब्राइडमेड नहीं है, बेस्ट ब्राइडमेड ज्वेलरी। यस सर। ओके, गुड। सो वी हैव करेक्टेड ऑलमोस्ट एवरीवन्स एक्सेल। सो जैसे आपके एक्सेल बन जाएगी गाइस, आफ्टर अ मॉडिफिकेशन यू शुड सेंड बैक, अपने ग्रुप पे एक्सेल डाल के रखिए। ओके, क्लियर? नाउ इट्स मोर क्लियर देन प्रीवियस वन। कल से ज्यादा आज क्लियर हो गया how to write this excel and what to think when excel is there. Yes, हाँ सर। right. तो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हम सीखते क्या है, इसके बाद सीखते हैं हम कंटेंट, कि ये पॉइंट्स अगर मेरे पास है तो इस पॉइंट से लेके कंटेंट कैसे बनाया जाए और कंटेंट क्यों बनाना है, कंटेंट क्या होता है, ये सब चीजें सीखते हैं। ओके, नाउ कंटेंट अभी लेंगे या मंडे लेंगे? व्हाट यू थिंक गाइस? You need some more time to work around this Excel. अभी ले लीजिए सर। 2 दिन की है, 2 दिन का गैप है हमको। Yes. अभी ले लीजिए सर। अभी लेंगे। तो इसके ऊपर ही थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर हो जाएगा। चलो ठीक है, take a time, no problem. We will understand content part later, no problem. मंडे से हम कंटेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। Take a time, okay? Go back, clear your Excel again, या write down new Excel below your Excel। जो आपने कंटेंट लिखा है उसके नीचे नया Excel लिखिए आज के पॉइंट के साथ, राइट? आई हैव स्टिल रिकॉर्डेड दिस पर्टिकुलर सेशन, ताकि आप अपने अपने चीजें जो चेंजेस बताए हैं जाके चेक कर लो एंड सी कि आप और कितना बेटर लिख सकते हो। जितना डिटेल आप लिखोगे उतना अच्छा है। नाउ टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मैं इस सीट का कोई एग्जाम्पल है क्या मेरे पास, देखता हूँ एनी क्लाइंट्स एग्जाम्पल और एनी वन एग्जाम्पल। जस्ट अलाउ मी 1 सेकेंड। ओके, यस सर। वेरी गुड। नाउ आई होप my screen is visible to you guys. Is it visible? यस सर। Yes. So this is for वेब डेवलपमेंट कंपनी, एक वेब डेवलपमेंट कंपनी है नेदरलैंड्स का। प्लीज जूम इट। जूम करता हूँ, अभी तक बता रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट। ओके,
ये एक वेब डेवलपमेंट कंपनी है नेदरलैंड्स का, जो फूड इंडस्ट्री को टारगेट करता है, फूड इंडस्ट्री को फोकस करते हैं ये लोग। तो ये हमारा क्लाइंट है, उसको हमने अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले क्या लिखा, व्हाई पीपल इंटरेक्ट विद द क्लाइंट्स बिजनेस, लोगों की नीड क्या है यहाँ पे। इंटरेस्ट नहीं, नीड जरूरत है। ऐसा नहीं कि जिसको इंटरेस्ट से हम दिखा रहे हैं, दोज वेरी नो इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस। तो किसको, जिसका वेबसाइट स्लो है वो इंटरेक्ट कर सकता है, जिसके वेबसाइट का यूआई मतलब क्या डिजाइन खराब है वो इंटरेक्ट कर सकता है। व्हाई पीपल इंटरेक्ट, बिकॉज आई हैव अ बैड डिजाइन इन माय वेबसाइट, आई कैन इंटरेक्ट। नेक्स्ट, ऑडियंस आउटकम क्या है, ऑडियंस को क्या मिलेगा, फास्ट लोडिंग हाई परफॉर्मिंग वेबसाइट विद ऑप्टिमाइज्ड इमेज एंड कैशिंग। हमारी वेबसाइट फास्ट वर्किंग रहेगी, वो हम एज ए क्लाइंट को आउटकम दे रहे हैं। अगेन बहुत सारे आउटकम है जो आपको पढ़ सकते हो, इंस्टीट्यूट, कोई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है, मॉडर्न कन्वर्जन बेस्ड वेबसाइट है, ब्ला ब्ला ब्ला, आउटकम्स आर देयर। नेक्स्ट, यूएसपी क्या है हमारे पास, कस्टम बिल्ड फीचर्स देंगे आप आपको, आपको अगर कुछ कस्टम बेस्ड फिल्टर चाहिए या पर्टिकुलर फीचर चाहिए वो हम बना के देंगे आपको। एआई पर्सनलाइज ई कॉमर्स एक्सपीरियंस आपके वेबसाइट के अंदर ऐड कर देंगे। डेटा ड्रिवन ग्रोथ एनालिटिक्स आपको दे देंगे। ये मेरे 3 यूनिक फीचर्स है जो आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो ऐसे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं दोज हु आर कमिंग फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स। ऐसे प्रॉब्लम्स लेके अगर कोई क्लाइंट आ रहा है तो मेरे यूएसपी उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये ऑडियंस उनके लिए आउटकम बना रहा है या ये बेनिफिट्स उनके लिए है मेरे पास जो ये प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप डिटेल में ये चीजें लिखते हो तब आपको समझ में आता है कि हाँ ये मेरा बिजनेस है, इस हिसाब से इसके पॉइंटर्स है। तो हर एक पॉइंटर के नीचे हमने उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है ताकि उस पॉइंटर को और हम जस्टिफाइड वे में बता पाए। जो मैं सोच रहा हूँ उसको हम बेटर वर्ड्स में यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। गॉट इट? ये एग्जाम्पल समझ में आ गया? वैसे ही आप अपने बिजनेस के लिए एक एक्सेल क्रिएट कर सकते हो। सेम एक्सेल है जो आपके पास है, आपको बस उस हिसाब से लिखना है। गॉट इट? लिख पाओगे? सर आपने नो बल्क ये कुछ तो लिखा था वहाँ पे, एक बार समझा देंगे फिर से वो क्यों नहीं, लिखा मैं था? वो बिजनेस समझने के लिए नहीं है, वो एक एग्जाम्पल था। ओके, इस तरह से आपको अपने बिजनेस का लिखना है, जितना डिटेल लिखोगे उतना अच्छा है। क्लियर है? तो जितना आप जो भी पॉइंट लिख रहे हो, व्हाई पीपल इंटरेक्ट, उसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे लिखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि व्हाई आई एम एडिंग दिस पॉइंट, बिकॉज somebody who really needs a day to day jewelry. Why? Because डे टू ज्वेलरी है तो दे आर नॉट स्पेंडिंग मच अमाउंट, सस्ता है, अच्छा है, डेली वेयर के लिए अच्छा है। तो दीज पीपल आई वांट टू टारगेट, दीज पीपल आई वांट अट्रैक्ट फॉर माई बिजनेस। somebody who is looking for 1 BHK, फिर 1 BHK के अंदर डिटेल हो सकता है 1 BHK फॉर इन्वेस्टमेंट है या 1 BHK फॉर रेसिडेंशियल है। पीपल हु आर लुकिंग 1 BHK फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसको मुझे अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए मेरे पोस्टर के अंदर कुछ ना कुछ आएगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रीड एंड राइट इन डिटेल। गॉट इट? समझ में आ गया? लिख सकते हो? Okay. यस, एंड सेंड इट टू मी गाइज सो आई कैन चेक। प्लस नाउ डोंट स्टॉप, वेट मत करो, कुछ प्रॉब्लम आया तो उस ग्रुप में डालो, और नहीं तो कॉल करो, बट ट्राई टू सॉल्व और गेट योर पर्टिकुलर डाउट्स आंसर एंड वर्क ऑन। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, अपने पास बहुत कम ऑप्टिमाइज्ड वे है ताकि हम उसको डेली का डेली कर पाए, नहीं तो फिर पीछे रह जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट हमारा कंटेंट का पार्ट है, कंटेंट आया तो उसका भी अलग से एक असाइनमेंट है। तो डेली आई एम गोइंग टू गिव यू स्मॉल स्मॉल असेसमेंट, आपको करना है वो। ओके, तो हर दिन का डाउट सॉल्व करो खुद का। क्लियर है? नाउ यू हैव अ 2 days विथ यू, सैटरडे एंड संडे आपके पास है। 2 दिन के अंदर ये एक्सेल के ऊपर तो आपको काम करना ही करना है। बट दोज हु हैव क्रिएटेड हाइपोथेटिकल ब्रांड, मैं किसके एबीसी देख रहा हूँ, XYZ नाम देख रहा हूँ, या कुछ भी ऐसा नाम दिख रहा है, उसके लिए मैं एक वेबसाइट दे रहा हूँ। ओके, वेबसाइट का लिंक आई एम पेस्टिंग इनसाइड दिस बॉक्स, और उसको कॉपी करके रखना। इस मैसेज में मैंने डाला है वेबसाइट। सो दिस इज ए नेम लिंक्स। ओके, अभी मैं इस वेबसाइट को आपको विजिट करवाता हूँ, 1 मिनट। गॉट इट?
क्या है? बिजनेस नेम जनरेटर। आप अपने बिजनेस का नाम ढूंढिए, यहाँ पे जाइए, उसको बताइए कि आपका बिजनेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक करके देखता हूँ, बेस्ट रनिंग शूज, दैट इज माई बिजनेस, दैट इज माई प्रोडक्ट। जनरेट ऑटो रखिए, इज नो प्रॉब्लम। रैंडमनेस आपको जैसा चाहिए मैं लो रख रहा हूँ। ब्रांड इंफॉर्मेशन, बेस्ट रनिंग शूज फॉर रनर्स। सिंपल, ऐसा कुछ अलग नहीं लिखा मैंने, जो मेरे दिमाग में है मैंने ऐड कर दिया। जनरेट। काफी सारे उसने मुझे नाम दे दिए। सो आप इसमें से जो भी नाम आपको अच्छा लगता है वो सेव करके रखिए। एग्जाम्पल, मुझे ये नाम अच्छा लगा, जस्ट शूज। मैं इसको कहीं पे लिख के रखूंगा। इतना ही आपको काम है कि फाइंड आउट बेस्ट सुटेबल नेम, ABCXYZ। ये लिखने से बेटर एक अच्छा सा ब्रांड नेम ढूंढिए अपने लिए। क्यों? आगे जाके हम उसके लिए लोगो भी बनाएंगे। ओके, कर सकते हो ये भी टास्क। एक एडिशनल टास्क, सिंस यू हैव 2 days विथ यू, Right. फाइंड आउट बेस्ट नेम फॉर योर बिजनेस एज वेल। जो हाइपोथेटिकल बिजनेस आइडियाज लेके आ रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल मैंने पेप्सी देखा, नाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रोडक्ट लाइक अ पेप्सी, तो आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है वो वहां पे ट्राई करिए ढूंढने का। गॉट इट? एंड सर सर आपने हमने जो पूछी थी उसमें कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं थी, वो ट्वेंटी मैंने वो अपडेट कर फिफ्थ। दिया है, चेक इट नाउ। सर हमने अगर अपने बिजनेस का नाम खुद सोच लिया है तो हम वो भी रख चलेगा, सकते हैं। व्हाई नॉट। जिसको नहीं है उसके लिए था, अगर आपने कुछ ओके किया तो व्हाई नॉट, वेरी गुड टू गो। ओके। सर मैंने ये बीबा का लिया था, लेकिन इसमें मैं चेंज करना चाहूँ फिर कर कर लो, ओके सर। कौन रोक रहा है आपको? आप मार्केटर हो, आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट चूज कर लो। देखो, ओके इस यहाँ पर ही आपको मार्केटर के हिसाब से या अपने हिसाब से मार्केटिंग करने मिल रहा है। आगे जाके तो आप ब्रांड के हिसाब से मार्केटिंग करोगे ना। ओके सर। इसीलिए मैं आपको खुली छूट दे रहा हूँ। जो प्रोडक्ट आपको पता है, जिस ब्रांड के बारे में आप जानते हो, या जो बिजनेस आपको एज ए मार्केट करना है, करिए। क्यों? बिकॉज वो आपके इंटरेस्ट का बिजनेस है। अगर मैंने आपको बोल दिया कल एक्स बिजनेस का मार्केटिंग करो, आप बोलोगे क्या, अरे हमको इंटरेस्ट नहीं यार इसमें, वाई। आप सीख रहे हो, सीखने के लिए आपकी इंटरेस्ट की चीज चाहिए, तो आप ढूंढ लो जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे। उसके जैसा हमें खुद प्रोडक्ट बनाएंगे, उसका ब्रांड क्रिएट करेंगे। गॉट इट? सर जो प्रोडक्ट हमने पहले लिया है उसी में चेंज करना है या कुछ नया ही करना है? जो उसके साथ चलना चाहो चलो, अगर कुछ नया क्रिएट करना है नया क्रिएट कर लो। क्रिएट करना मतलब क्या है? मुझे उसका एक्सेल चाहिए, आई वॉन्ट अ डिटेल एक्सेल। ओके, तब मैं समझ लूँ कि हाँ, गौरी को ये प्रोडक्ट समझ में आया है, गौरी को उस प्रोडक्ट का ऑडियंस समझ में आया है। गॉट इट? बिफोर राइटिंग द ऑडियंस यू शुड रीड डॉक्यूमेंट जो दिया है वो एक बारी पढ़िए। ओके, देन यू आर एबल टू राइट द ऑडियंस। गॉट इट? सर वीडियो अपडेट नहीं हुआ आपका, जो पीपीटी है वो अपडेट हो चुका है लेकिन वीडियो 26 का ही है। मैं अब भी दिखा रहा हूँ। क्या है बैच का? आपके रिकॉर्डिंग्स है ना आपके का नाम? या हाँ, एक मिनट, मैं अब भी एक्सेल ओपन करके दिखाता हूँ आपको कि कौन सा वीडियो कहाँ का है। ओके, ये देखो, ये है अपना कल का वीडियो। ओके, नहीं सर, ये 25 का ही है, फंक्शन मार्केटिंग बोर्ड। कौन सा वीडियो आपको लग रहा है कि पुराना है, या कौन सा वीडियो लग रहा है आपको कि इंट्रोडक्शन सेशन में था व्हाट कम्स इन मार्केटिंग, एंड जो इंट्रोडक्शन सेशन फंडामेंटल, का? या वो 25 का था और वही आपने फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग में डाल दिया। ये देखने दो, मुझे देखने दो कौन सा वीडियो कहाँ पे गया है। ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग का है, या कौन सा है देखने दो। सर वो नहीं है, मतलब 26 का वीडियो नहीं है। यू गॉट दिस? ठीक है, चलो इसको ढूंढते हैं कहाँ पे गया उसको। ओके, अभी रुकना 1 मिनट, मैं उसको ढूंढ के अपडेट करता हूँ। चेक करना कि वो अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा है, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे। ओके, जस्ट वेट हियर, लेट मी री अपडेट द वीडियो। कहाँ गया? फर्स्ट दिन का अपना वीडियो चाहिए ना आपको, इंट्रोडक्शन वाला, नहीं सर, कल का वीडियो चाहिए। सेकंड 20। फंडामेंटल वाला।
फंडामेंटल राइट। अलाउ मी 1 सेकेंड, उसको अभी अपडेट करते हैं। Help you guys. So you got this, right? Yep. Okay. Check now. मिल गया? Yeah, one. कुछ न्यूज या फिर कुछ मिल गया ना? Yes, sir. Good. Mhm. दोनों वीडियोस। ओके, टुडेज इज ऑल अबाउट डाउट सॉल्विंग। आज का डाउट सॉल्विंग है, नया कुछ सीखने नहीं मिला है, बट स्टिल दिस इज अ लर्निंग फॉर यू गाइस। ओके, हेलो सर। यस गो अहेड, हेलो यस गो अहेड। सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ लेकिन हो नहीं नहीं रहा हूँ। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मुझे भी, बोलिए। सर आपने स्क्रीन शेयर किया है क्या? बिकॉज आई एम अनेबल टू सी। दिया किया है, पूरा वीडियो देखो। या अभी अभी कुछ नहीं किया मैंने स्क्रीन शेयर। गो अहेड, कुछ बोल रहे थे कोई? उमा, यू आर टॉकिंग समथिंग, somebody is talking, right? उमा, राइट? हाँ सर। बोलिए बोलिए। मैंने मैंने भी किया है एक्सेल ओके, शीट। दिखाना चाहते हो अभी? हाँ हाँ। गो अहेड। सर दिख रही है? आ रही है स्क्रीन, गो अहेड। सर मैंने मॉइस्चराइजर का किया है स्किन केयर में। Okay, so moisturizer is your product. Fine. सर Okay. People सो looking इसमें for वाई पीपल इंटरेक्ट विथ माय बिजनेस, जो क्लियर स्किन हाइड्रेटेड स्किन चाहते हैं, very good. उसके लिए ये पेस्ट है और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है ये। और Okay. जो अब फास्ट एब्जॉर्प्शन देता है Okay. पीपल विद ड्राई और डल स्किन, जिनको एक्ने स्पोर्स है, स्किन इश्यूज है, उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। Okay. देन ऑडियंस का आउटकम हाइड्रेटेड स्किन, o- ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन। Okay. इजी स्किन केयर रूटीन है ये बिजी लोगों के लिए, Okay. जल्दी एब्जॉर्ब होता है इसलिए वो फायदेमंद भी है। और Okay. यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन में ये लाइट Hmm. वेट है, नॉन ग्रेसी है और नेट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स से बना है। Okay. एंड ये ये अलग अलग डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड अलग भी है। अलग और तीनों अलग हाँ अलग, सर। ये तीनों अलग अलग पॉइंट होने चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है और सेंसिटिव स्किन के लिए भी सेफ है। ओके, फाइन, एग्री। ऑडियंस क्या है इसका? हो गया सर। ऑडियंस 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 16 to 35 एज के। ना ना ना, वर्बल ही नहीं चाहिए मुझे, लिखा हुआ। एक्सेल में क्या लिखा है? ये ऐड नहीं हुआ सर। नेक्स्ट एक्सेल दिख रहा है ना, ऑडियंस का सेकंड टैब, यार वो चेक नहीं किया आपने? नहीं। एक्सेल से उसमें दो एक्सेल दिख रहे हैं आपको नीचे, एक दो, बॉटम में देखना, बॉटम में ब्रांड इन डिटेल लिखा हुआ है। हाँ, ब्रांड इन डिटेल, हाँ हाँ ऑडियंस उसके साइड में लिखा हुआ है, क्लिक करो उस पे, ऑडियंस पे, तो यहाँ हाँ पे अपना ऑडियंस लिख सकते हो ना। हाँ हाँ हाँ।
लिखिए फिर आपका ऑडियंस और मुझे सेंड करिए, बिकॉज ठीक आपने है। फर्स्ट एक्सएल तो अच्छा लिखा है। हाँ ठीक है, आज कर देती हूँ सर फिर भी। कर लो, कर लो, गुड, थैंक यू सर। वेरी गुड। नाउ देखो, आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम ढूंढ लो अब, ओके। आई ठीक है वांट सर। नेम फॉर योर बिजनेस नाउ। ये ठीक है आपके सर। बिजनेस का क्या नाम है, ओके। हाँ चलेगा सर। सो एवरीबडी शुड हैव अ बिजनेस नेम विद इट, ओके। जिसका ऑलरेडी है बिजनेस नेम सोचा हुआ, ठीक है। जिसने कोई प्रोडक्ट पिकअप किया, जैसे मैंने पेप्सी देखा, तो आप अपना पेप्सी ओपन कर लो। आई वॉन्ट यूर ब्रांड ना, ओके। किसी और का ब्रांड नहीं लेना है। अभी प्रैक्टिस के लिए आपने लिया, उसका ऑडियंस लिखा, ओके। नाउ यू विल बी क्रिएटिंग योर ओन ब्रांड। वाई? बिकॉज अगर मैं पेप्सी के साथ मेरा फेसबुक का पेज क्रिएट करने की प्रैक्टिस करूंगा तो वो होगा नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी है उधर। आप नहीं बना पाओगे उसका कुछ खुद से। बीबा का पेज ऑलरेडी है उधर। तो यूर स्टोर, आपका नाम होना चाहिए वहां पे। तो आप अपने बिजनेस का नाम ढूंढ लो। प्रोडक्ट विल बी सेम, दिस इट विल बी योर बिजनेस। गॉट इट? सो कोल्ड ड्रिंक विल बी योर, बट उसका नाम कुछ पेप्सी की जगह पे अलग रहेगा। गॉट इट? समझ में आ गया? एथनिक वेयर्स विल बी देयर, बस कुछ बीबा की जगह पे कुछ वीबा आएगा, तुम्हारा खुद का ब्रांड। गॉट इट? समझ में आ गया? यस, नो? क्लियर टू एवरीबडी? यस। यस सर। वेरी गुड। नाउ ट्राई। इसके अंदर भी कुछ डाउट आता है, टेल मी, पुट इट ऑन द ग्रुप, ओके। क्लियर? ठीक है, देन गाइस विल मीट बैक ऑन अ मंडे देन। थैंक यू सो मच गाइस।